नमस्ते दोस्तों, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपका ब्लड भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। और ब्लड हेल्दी 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। आपको आपके खून में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन की होना ज़रूरी है। दूसरी बात, आपके ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स काउंट का इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी होता है। और तीसरी बात, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होना ज़रूरी होता है। कुछ लोगों में ये जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छी तरह से नहीं होता, और उसके पीछे का रीज़न होता है ब्लड का विस्कोसिटी, यानी कि कुछ लोगों में खून ज़्यादा पतला हो जाता है या कुछ लोगों में खून ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। ये दोनों भी चीज़ें बीमारियां प्रोड्यूस कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका खून ज़्यादा गाढ़ा है तो उसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं और उसके लिए हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। अगर आपका खून ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो उस वजह से हमारे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है, और उसमें टॉप बीमारियाँ जो होती है, अगर आपका ये खून गाढ़ा हो गया और उस वजह से वो जो क्लॉट तैयार हो जाता है, ब्लड का क्लॉट, अगर वो हार्ट में जाके अटक जाता है तो उससे हमें मायोकार्डियल इन्फार्क्ट आ सकता है। इसी को हम नॉर्मल भाषा में हार्ट अटैक भी कह सकते हैं। ऐसा ही ब्लॉक अगर हमारे पैरों में जाके या फिर यानी कि पैर के वेन्स में जाके अगर ब्लॉक करता है तो उससे डीप वेनस थ्रोम्बोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें पैरों का सूजन हो जाना, लालिमा हो जाना, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। यही ब्लड क्लॉट अगर हमारे ब्रेन में जाकर अटक जाता है तो उससे स्ट्रोक भी आ सकता है। और इसी प्रकार का ब्लड क्लॉट अगर हमारे लंग्स के सर्कुलेशन में अटक जाता है तो उससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो ये सारी बीमारियों का अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आपको आपके खून को पर्याप्त लेवल में सर्कुलेशन में अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी है। आपका खून ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो खून गाढ़ा होता क्यों है, तो चलिए देखते हैं इसके पीछे के रीजंस। खून अगर गाढ़ा हो जाता है तो उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं। खून गाढ़ा होने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन साइंटिफिकली अगर हम देखते हैं तो उसके पीछे का बेसिक एक रीजन जो होता है वो होता है आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा बढ़ जाना। अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ज़्यादा हो जाता है तो इससे आपकी ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ने लगती है, और बेसिकली इसी खून में अगर बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है तो उस वजह से वो क्लॉट भी करने लगता है, और क्लॉटिंग मैकेनिज्म की वजह से वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं कर पाता, और जिन जिन ऑर्गन के तरफ वो ब्लड जाता है वो पर्याप्त मात्रा में सर्कुलेशन ना होने की वजह से वो ऑर्गन ऑक्सीजन डेफिशिट होने लगते हैं, और उसी वजह से हमारे शरीर में काफ़ी सारे डिसीज़ या बीमारियाँ प्रोड्यूस होने लगती है। खून अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो उससे हमारे शरीर में क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। अगर आपका खून नॉर्मल लेवल से ज़्यादा विस्कस हो गया यानी कि गाढ़ा हो जाता है तो बेसिकली इसके पीछे का एक कारण लीवर के एंजाइम्स का कमी होना ये भी हो जाता है। फैटी लीवर की वजह से हमारा लीवर अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता, और उसी कारण की वजह से हमारे शरीर में विटामिन के का लेवल और लीवर के एंजाइम्स कम मात्रा में बनते हैं और खून ज़्यादा पतला होने लगता है। और इसी वजह से हमारे पूरे शरीर में थकावट महसूस होना, ज़्यादा अगर हम भागदौड़ करते हैं तो उससे हमें शरीर से ज़्यादा पसीना निकल जाना, या फिर बहुत काम करने के बाद हमें सांस फूल जाना, शरीर पे वजन बढ़ने जैसे लगना, शरीर पर सूजन आ जाना, और उसके साथ साथ हमारा जो स्किन है उस पर पिगमेंटेड पैचेस आने लगते हैं, स्किन ज़्यादा हार्ड होने लगती है और हमारे शरीर का वजन बढ़ने लगता है। और ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल जैसे जैसे बढ़ने लगता है वो हमारे हार्ट की वेसल्स को, ब्रेन की वेसल्स को, यानी हमारे लंग्स के वेसल्स को हार्ड कर देता है, जिस वजह से वो ऑर्गन डिसफंक्शन करने लगते हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है। अगर आपका भी खून ज़्यादा गाढ़ा है तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिए। इसमें सबसे पहला रेमेडी होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आपका लाइफस्टाइल काफ़ी सिडेंटरी है, यानी कामकाज की वजह से आपको दिन भर बैठे रहना पड़ता है, जिस वजह से आप एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते हो, आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, तो ऐसे समय पर आपको लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना ज़रूरी है। इसमें आपको टाइम पर सोना होता है, टाइम पर उठना होता है, उठने के बाद आपको लगभग 1 घंटे का एक्सरसाइज डेली बेसिस पर करना चाहिए। ये एक्सरसाइज करते समय हमें योगाभ्यास और प्राणायाम की भी मदद आप ले सकते हो। उसके साथ साथ दोनों टाइम का जो भोजन है वो आपको समय पर लेना है। आपके खान पान में तेल का और
मसालों का प्रमाण बहुत कम से कम रखना है। एक व्यक्ति को लगभग पूरे महीने में 700 ml इतना ही ऑयल लगना चाहिए और उसी प्रमाण के हिसाब से अगर आप आपका ऑयल कंटेंट या ऑयल का इंटेक रखते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है और उसका परिणाम स्वरूप आपके ब्लड का जो विस्कोसिटी बढ़ा हुआ है, वो ज़्यादा गाढ़ा हुआ है, वो नॉर्मल लेवल में आने लगता है। इसी के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको दिन भर जो भी आप एक्टिविटी करते हो उसमें एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स का एक्टिविटी ऐसा करना चाहिए कि जिससे आपके फिजिकल एक्सरसाइज हो या फिर उसमें आप स्टेप्स चढ़ना हो सकता है, आप वॉकिंग करना हो सकता है, आप ट्रैकिंग पे जाइए, आप स्विमिंग कीजिए या कुछ भी प्रकार का आप फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपकी मसल्स वो जो एनर्जी है वो यूटिलाइज करे और ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहे। खून अगर ज़्यादा गाढ़ा हुआ है तो हमें उसको नॉर्मलाइज करने के लिए दूसरा उपाय होता है फाइबर युक्त पदार्थों का सेवन करना। अगर हमारे डाइट में काफ़ी अच्छा मात्रा में फाइबर होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर हो जाता है। जैसे ही फाइबर सोल्यूबल हो या इनसोल्यूबल हो, जैसे हम खाते हैं तो उसके डाइजेशन के प्रोसेस के दरमियान हमारा स्टूल जो होता है वो काफ़ी अच्छा मात्रा में बनता है और उसी वजह से हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो स्टूल के द्वारा बाहर निकलने लगते हैं। फाइबर के वजह से इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी भी बढ़ जाती है और उनसे आने वाला जो डाइजेस्टिव जूसेस है या ब्लड जो है वो अच्छी तरह से ब्लड में मिक्स होने की वजह से खून को वो नॉर्मलाइज करने लगता है, खून का गाढ़ापन कम होने लगता है। आप गाजर खा सकते हो, मूली खा सकते हो, ब्रोकोली खा सकते हो या इसके साथ साथ आप कुकुम्बर भी ले सकते हो। ऐसे सारे सलाद में ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है। उसके साथ साथ आप मौसम्बी, संतरा जैसे फ्रूट्स ले सकते हो। इनको आपका जूस नहीं पीना है, इनसे आपको डायरेक्टली फ्रूट खाने हैं जिससे कि फाइबर आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में बने। फाइबर में हाइग्रोस्कोपिक एक्टिविटी होने की वजह से वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो फूल जाता है। इसके वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन मेंटेन होता है और वही हाइड्रेशन हमारे ब्लड को भी मेंटेन रखता है। इसी वजह से आपका ब्लड का जो गाढ़ापन बहुत बढ़ गया था वो नॉर्मलाइज लेवल पर आ सकता है। अगर आपका भी खून ज़्यादा गाढ़ा है और उसको नॉर्मलाइज आपको करना है तो आपको करना चाहिए एक्सेसिव पर्सपिरेशन। हमारे शरीर के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो 3 मार्ग से बाहर निकलते हैं। एक तो यूरिन के द्वारा, स्टूल के द्वारा और स्वेट के द्वारा। यूरिन और स्वेट तो हमें डेली बेसिस पर आता ही है, लेकिन स्वेट बहुत सारे लोगों को आता ही नहीं। आपका कामकाज कुछ इस तरह से होता है या लाइफस्टाइल हमारी इस तरह से हुई कि घर में एसी होता है, गाड़ी में एसी होता है, ऑफिस में भी एसी होता है और ऐसे समय पर हमें दिन भर पसीना ही नहीं आता और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पसीने के द्वारा बाहर निकलने चाहिए वो बाहर ही नहीं निकलने पाते। इसीलिए आपको आपके लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी एक्टिविटी रखनी है जिससे आपके शरीर से काफ़ी अच्छा मात्रा में पसीना निकल सकता है। पसीना जितना आपको अच्छी मात्रा से निकलेगा उतना आपका मसल्स का सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स पसीने के द्वारा, सोडियम के द्वारा बाहर निकलने लगते हैं तो हमारे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होने लगता है और ब्लड की जो विस्कोसिटी बढ़ी हुई है उसको नॉर्मलाइज करने में मदद हो जाती है। खून को गाढ़ापन कम करने के लिए चौथा बेस्ट उपाय है डीप इंस्पिरेशन। हम जो सांस लेते हैं वो सुपरफिशियल ब्रीदिंग कहलाता है, यानी कि हम सांस लेते समय कुछ भी लंग्स के ऊपर स्ट्रेनस प्रेशर नहीं डालते और उस वजह से हमारा नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो होता है तो 14 से 18 के बीच में मेंटेन रहता है। लेकिन यह रेस्पिरेशन रेट हमें डेली एक्टिविटी करने के लिए पॉसिबल होता है या इजीली हम कर सकते हैं, लेकिन आपको आपका गाढ़ापन, ब्लड का गाढ़ापन अगर कम करना है तो ऐसे समय पर आपको डीप इंस्पिरेशन लेना चाहिए। जितना हम डीप इनहेल करेंगे उतना ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे लंग्स की तरफ जाता है और उतना ही ज़्यादा प्रोपोर्शन में लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से होता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरह से होता है और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्लड में मिक्स होने लगता है और यही ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस हमारे खून को नॉर्मलाइज करने में मदद करती है। अगर आपका भी खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ऐसे समय पर आप डीप इनहेलेशन करते हो या योगाभ्यास अच्छी तरह से करते हो कि जिसमें ये सांस लेने की प्रोसेस अगर आप अच्छी तरह से करते हो तो उसमें ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ योर लंग विल गेट सेटिस्फाई विथ ऑक्सीजन और उस वजह से आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है और खून का गाढ़ापन कम होने लगता है।
खून का गाढ़ापन कम करने के लिए पांचवा उपाय है स्टीम थेरेपी। आयुर्वेद में पंचकर्म के बारे में बताया हुआ हर किसी को मालूम है, लेकिन यही पंचकर्म आपके खून के गाढ़ापन को भी कम कर सकता है। तो आयुर्वेद में जो भी पंचकर्म किए जाते हैं उसमें सबसे पहला पूर्व कर्म किया जाता है, जिसको बोलते हैं स्नेहन और स्वेदन। इसी प्रोसेस में हमारे शरीर के ऊपर कुछ मेडिकेटेड ऑयल का मसाज किया जाता है और उसके बाद दशमूल का काढ़ा से उसको स्टीम दिया जाता है। तो बेसिकली ये जो ऑयल्स होते हैं इनके मसाज करने के वजह से हमारे स्किन के ऊपर जो डेड स्किन बनी हुई रहती है, या फिर जो भी लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, उनके स्किन जो होती है वो काफ़ी टफ हो जाती है और उसी वजह से उनके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। मसाज करने के वजह से उनके स्वेट ग्लैंड्स ओपन हो जाते हैं और उसी वजह से उनको स्टीम देने के बाद जो पसीना निकलता है उससे हमारे वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर इजीली निकल सकते हैं। स्टीम और मसाज ये दोनों प्रोसेस करने की वजह से हमारा मसल्स का सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन और नर्व्स का सर्कुलेशन अच्छी तरह से होने लगता है। और ये सारे सर्कुलेशन अच्छी तरह से होने की वजह से जिन जिन ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम मात्रा में मिलता था या उनको ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलता था या बढ़ी हुई विस्कोसिटी के वजह से उन ऑर्गन्स की तरफ ब्लड सप्लाई जाता ही नहीं था, वो अच्छी तरह से जाने लगता है। यानी कि आपके शरीर में अगर सूनापन आता होगा, नमनेस आता होगा, आपके कुछ पार्ट्स को ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से ना मिलने की वजह से वो अंडर डेवलप्ड अगर रहते होंगे तो इनमें काफ़ी हद तक सुधार होने हमें दिखता है। खून का गाढ़ापन कम करने के लिए आपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन भी कर लिया, आपने पसीना भी ले लिया और उसके साथ साथ आपने चाहे जो भी उपाय कर लिए, लेकिन डाइट में आपको ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आपको डेली बेसिस पे आपके डाइट में एक लहसुन का स्लाइस लेना ज़रूरी है। तो आपको एक लहसुन का स्लाइस लेना है, उसको अच्छी तरह से चॉप कर लेना है और चॉप करने के बाद उसमें डालना है 1 चम्मच हनी। और इस कॉम्बिनेशन को, लहसुन और हनी के कॉम्बिनेशन को आपको सुबह खाली पेट लेना होता है। इसी प्रकार से अगर हम 90 डेज के लिए ये लहसुन का और हनी का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हमारा खून का जो गाढ़ापन बढ़ा हुआ था वो नॉर्मल लेवल पर आने के लिए मदद होती है। लहसुन में बहुत अच्छी तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे हमारे ब्लड में जो भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है उसको नॉर्मलाइज करने में मदद किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर में यानी कि ब्लड में जो भी फ्री रेडिकल्स बने हुए रहते हैं उन फ्री रेडिकल्स को भी नलीफाई करने का काम ये लहसुन करता है। और लहसुन में एक पोटेंट एक्शन होती है कि जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने लगता है, क्योंकि लहसुन हमारे खून को पतला कर देता है। रिसर्च से भी ये बात प्रूवन हो चुकी है कि लहसुन खून को पतला करने में बहुत लाभदायक है। आप इसके लिए रॉ लहसुन भी यूज कर सकते हो या बॉइल्ड लहसुन भी यूज कर सकते हो या फ्राई किया हुआ लहसुन भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा रिजल्ट जो है वो आपको रॉ लहसुन में मिल सकते हैं और उसके ऊपर आपको लेना है हनी। ये कॉम्बिनेशन आप अगले 90 डेज तक के लिए ट्राई ज़रूर कीजिए और इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपका ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड का विस्कोसिटी कितना कम हुआ, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगर आपको भी आपके ब्लड रिलेटेड या आपके इम्यून सिस्टम रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार के डाउट होंगे तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो। इसी प्रकार का हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।